हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 मई और 23 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 23 मई को यानी आज के दिन ही विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये दिन लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया। ये अमेरिका कछुआ बचाओ ने विश्व कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत 1990 में की थी और तब से ये हर साल मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 20 मई को मनाया गया है वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को ही मनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 21 मई को मनाया गया है आतंकवाद विरोधी दिवस, वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे। और 21 मई को ही मनाया गया है संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग्स एंड डेवलपमेंट। 21 मई को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे। 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसकी थीम है इस बार की हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के अनुसार भारत के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, 6 विरासत स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में साइटों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। उनके नाम हैं, पहला है वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, और तीसरा है मध्य प्रदेश में सतपुरा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, पांचवा है हायर बैकल मेगालिथिक्स साइट, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के वेरा घाट, लमेता घाट। इन 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है ऑप्शन बी, पिनरई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। शपथ समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 76 साल के विजयन को पद की शपथ दिलाई। ये शीर्ष पद पर मार्क्सवादी दिग्गज का दूसरा कार्यकाल है। ये है केरल राज्य और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और इसके पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली
टमथुलाल, मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल राज्य में स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, पेरियार नदी, पंपा, मणिमाला और नन्नार नदी केरल राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और केरल राज्य में ही भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम में टेक्नोलॉजी में स्थित है। और स्नैकपीडिया में मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। केरल राज्य में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक कौन सा है जिसे 21 मई को सेवा मुक्त किया जाएगा? आंसर ऑप्शन डी, INS राजपूत भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक है और इसे 21 मई को सेवा मुक्त किया जाएगा। इसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। 41 साल तक सेवा प्रदान करने के बाद इसे विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। INS राजपूत को रूस ने 61 कम्युनाइट्स शिपयार्ड में बनाया गया था। इसका मूल रूसी नाम था नादेंजनी, इसका रूसी नाम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रेजेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो को 14 जून 2021 को प्रकाशित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो को 14 जून 2021 को प्रकाशित किया जाएगा। पुस्तक कास्टिंग काउंट्स फिल्म उद्योग की राजनीतिक जैसे मुद्दों को संबोधित करती है और ये भी बताती है कि एक युवा अभिनेता को गॉडफादर या गाइड के बिना फिल्म उद्योग में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है। नीना गुप्ता कि ये पुस्तक जीवन की कहानी को सबसे अप्रासंगिक रूप से ईमानदार तरीके से साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप को एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इन्होंने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया है। NMMS ऐप कार्यक्रम की नागरिक निगरानी बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देता है। और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप ये उन्हें सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टम्पिंग के साथ साथ अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा? आंसर ऑप्शन सी, भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। ये वैश्विक आयोजन 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के पास फीफा के इतिहास में सबसे अधिक युवाओं के भाग लेने का रिकॉर्ड है। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी
फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं इसके जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया के मुख्य कोच होंगे? आंसर ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के दौरान टीम इंडिया के मुख्य कोच होंगे। राहुल द्रविड़ ये भारत के पूर्व कप्तान और प्रेजेंट राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख हैं। भारत जुलाई के दूसरे भाग के दौरान श्रीलंका में 3 T20 और इतने ही एक दिवसीय मैच खेलेंगे। 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में कार्य करने के बाद राहुल द्रविड़ का ये दूसरा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में जाने जाने वाले चिपको आंदोलन की अग्रणी भूमिका के लिए किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है? आंसर ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में जाने जाने वाले चिपको आंदोलन की अग्रणी भूमिका के लिए इन्हें जाना जाता है जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए इन्हें पद्म विभूषण और कई अन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया था। इन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में भी नेतृत्व किया था। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ इस आंदोलन में कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1970 में। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किस पूर्व पत्रकार की जगह उन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन है, रीना जॉर्ज को केरल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पूर्व पत्रकार की जगह उन्हें नियुक्त किया गया है। इन्होंने के शैलजा की जगह ली है। शैलजा को पिनराई विजयन के लगातार दूसरे कार्यकाल में मंत्रालय से हटा दिया गया है। रीना जॉर्ज महिला एवं बाल विकास विभाग का भी नेतृत्व करेंगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पास गृह मंत्रालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन अचीवर्स फोरम द्वारा सुपर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? आंसर ऑप्शन सी, खुशहाल कौशिक ने इंडियन अचीवर्स फोरम द्वारा सुपर प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में पेशेवरों और दिग्गजों को उनकी उपलब्धियों के माध्यम से उनकी उत्कृष्टता, योग्यता और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताशी यांगजोम इस सीजन में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय बनी जो 11 मई 2021 को शिखर पर पहुंची। वे किस राज्य से हैं? आंसर ऑप्शन सी, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं। दिरांग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइंड स्पोर्ट्स में ये प्रशिक्षित हैं और उन्होंने 9 मई को चढ़ाई शुरू की थी। इस उपलब्धि के साथ वह माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली निमास की 9वीं पर्वतारोही बन गई हैं। हाल ही में नेपाल की कामी सीता ने 25 बार
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर और ये नेपाल में स्थित है। हाल ही में किसे श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? आंसर ऑप्शन बी, शमी शिल्वा को श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। अध्यक्ष के रूप में शमी शिल्वा का कार्यकाल 2023 तक यानी 2 सालों तक चलेगा। 2019 में इस कार्य के लिए चुने जाने के बाद ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा, जब उन्होंने चुनाव में जयंत धर्मदासा को हराया था। इस बार उन्होंने तेलंगा सुमेथिपाला से स्थान ग्रहण किया है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक ब्रॉकरी पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन डी, मोइक यूसुफ ब्रॉकरी पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया के लेखक हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।